सभी को सादर प्रणाम। आज का हम स्वाध्याय का क्रम चालू कर रहे हैं, जो है आज की जो अभी की अखंड ज्योति 2021 की अक्टूबर की अखंड ज्योति है, और उसी का स्वाध्याय से हम शुरू करते हैं। और स्वाध्याय का जो है गुरुजी ने जो बताया है, परम पूज्य गुरुदेव ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने बताया है कि स्वाध्याय हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय चाहे 5 मिनट का हो चाहे 10 मिनट का, लेकिन स्वाध्याय जो है प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से जो है हमारी एक जानकारी तो बढ़ती ही है और हमें उन सारी चीज़ों के बारे में मालूम चल जाता है जो चीज़ें हम जानते नहीं हैं। दूसरी बात है, स्वाध्याय का जो क्रम है वो प्रत्येक व्यक्ति को क्यों करना चाहिए, इसका जो है हम आपको आगे चल कर के और भी स्वाध्याय के पाठ्यक्रम के बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि स्वाध्याय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और स्वाध्याय प्रत्येक व्यक्ति को क्यों करना चाहिए। फ़िलहाल हम इतना ही कहेंगे कि जो है जो पुस्तकें जो हैं अच्छी पुस्तकें, उनको हमें निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो है मस्तिष्क प्रखर हो और बुद्धि हमारी तीव्र हो। इसलिए हमें ज़्यादा जानकारी जो है हम आगे की वीडियो में देंगे। फ़िलहाल हम शुरू करते हैं। आज का जो है अखंड ज्योति का टॉपिक है अखंड ज्योति अक्टूबर 2021 का छपा हुआ, पृष्ठ जो है 7, और टॉपिक का नाम है अनमोल है पुस्तकें। जी हाँ दोस्तों, हम स्वाध्याय के ऊपर ही जो पुस्तकों के बारे में जो परम पूज्य गुरुदेव की जो संचालित जो पुस्तक है अखंड ज्योति, उसमें ही छपा जो है लेख हम आपको बताने जा रहे हैं। और हम निवेदन करते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं स्वाध्याय करते रहें, ताकि आपकी जो है बुद्धि प्रखर हो और आपका जो जीवन है वो आगे चल करके एक अच्छे कार्यों में लग सके। तो शुरू करते हैं हम। परम पूज्य गुरुदेव की यह पुस्तक जो है अखंड ज्योति जो घर घर जाती है, उसकी जो लेख है अनमोल है पुस्तकें का अंक हम शुरू करते हैं। पुस्तकें मनुष्य की सच्ची मित्र हैं, हितैषी हैं, जिनको पढ़ने से अल्पकाल में ही हमारा पीढ़ियों के ज्ञान भंडार से परिचय हो जाता है। यदि इस पर चिंतन मनन करते हुए इसके सार को हृदयंगमन किया जाए तो व्यक्ति के जीवन को बदलते देर नहीं लगती। अच्छी पुस्तकें जीवन को हर स्तर पर प्रकाशित एवं समृद्ध करती हैं और जीवन को उत्कृष्ट आनंद एवं पूर्णता की राह पर आगे बढ़ाती हैं। स्वयं के द्वारा ज्ञान के अर्जन की एक सीमा है, पुस्तकें इस सीमा का विस्तार करती हैं। जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के श्रेष्ठ विचारकों, महापुरुषों एवं ज्ञानी जनों के जीवन का निचोड़ हमारी पहुंच में होता है। पीढ़ियों का ज्ञान हमें सहज रूप से उपलब्ध होता है। आवश्यकता इस ज्ञान के लिए अपने भीतर एक सच्ची अभिप्सा एवं तीव्र पिपासा जगाने की है तथा इसको ग्रहण एवं धारण करने की है। पुस्तकों का अध्ययन हमें कई स्तर पर समृद्ध करता है। इनको पढ़ने से हमारी बुद्धि के कपाट खुलते हैं एवं सोचने का दायरा भी विस्तृत होता है। साथ ही अपने समाज, संस्कृति, इतिहास, भूगोल आदि के साथ दूसरी सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के प्रति समझ विकसित होती है। पूरे विश्व, प्रकृति एवं सृष्टि के प्रति संवेदनशीलता का विकास होता है और सही माने में हम अपने देश, समाज एवं राष्ट्र के अच्छे नागरिक बनते हैं तथा समूचे विश्व को समझने की कुव्वत हम में पैदा होती है। बिना पुस्तकों को पढ़े हम कुएं के मेंढक की तरह अविकसित ही रह जाते हैं एवं अपने पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों से ग्रस्त एक पिछड़ा एवं संकीर्ण जीवन जी रहे होते हैं। मित्रों, देखिए कितना शानदार लेख इसमें बताया गया है कि जब हम पुस्तकों को पढ़ते हैं तो देश की नहीं बल्कि सारे ब्रह्मांड की हमें जानकारी मिलती चली जाती है, और ऐसे ऐसे विचारकों की जानकारी जो हम अगर ये पुस्तकें ना पढ़ें तो हमारे जीवन जो है एक कुएं के जो कूप मंडूक है उसकी तरह हमारा जीवन बन करके रह जाता है। इस प्रकार से बताया गया है कि पुस्तकें हमें इस दायरे से बाहर निकालती हैं, यानी कि कूप मंडूकता के दायरे से हमें बाहर निकालती हैं। निसंदेह इसके लिए देश एवं विश्व भर के श्रेष्ठ साहित्य से परिचय एवं इसका चयन आवश्यक हो जाता है, जो कि आज वैश्वीकरण के दौर में कठिन नहीं है। समाज एवं समूह में सार्थक चर्चा इसी आधार पर संभव होती है और हमारी लोक व्यवहार की क्षमता की वृद्धि भी होती है। मित्रों, जब हम पुस्तकें जब पढ़ते हैं तो हमें कई प्रकार की जो जानकारियाँ जो हैं वो
अपने आप ही मिलने चालू हो जाती हैं। और हम कहीं लोक व्यवहार में जब बातें करते हैं तो उससे जो लोक व्यवहार है हमारा वो भी बढ़ता है, यानी कि हमें जितनी जानकारियाँ होंगी हम उतने स्तर तक की बातें हम कर पाएंगे। तो ज्ञानी जनों की मंडली में कुछ हद तक हम भी सार्थक संवाद करने व योगदान दे पाने की स्थिति में हो जाते हैं। इसके साथ हम समाज के सहज सम्मान के अधिकारी भी बनते हैं और इन सबके साथ पुस्तकें हमारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है आत्मविश्वास। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी होती है वो व्यक्ति छोटी छोटी जो है कठिनाइयों में घबरा जाते हैं। वो जो है पुस्तकें पढ़ने से हमारा आत्मविश्वास जो है प्रखर होता है। आगे लिखा हुआ है कि व्यक्ति की रुचि व अनुभवों से जुड़ी पुस्तकें जीवन के किसी कठिन पड़ाव पर सटीक समाधान व सही दिशा सूचक के रूप में प्राय निर्णायक भूमिका निभाती देखी जाती हैं। निसंदेह ये हमारे तनाव को भी कम करती हैं, अवसाद से उबारती हैं और मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करती हैं। आगे लिखा है कि शारीरिक मानसिक ही नहीं बल्कि हमारा आत्मिक स्वास्थ्य भी श्रेष्ठ पुस्तकों के माध्यम से पुष्ट होता है। जब हम मानवीय चेतना का मर्म उद्घाटित करने वाले साहित्य का पारायण करते हैं तो हम गहनतम स्तर पर स्वयं की संभावनाओं के साथ इसकी व्याधियों से परिचित होते हैं व इनके निदान का प्रयास करते हैं। इसके साथ हमारे समग्र विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है। अध्ययन से हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ती है, विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक सोचने की क्षमता सशक्त होती है। पढ़ने की आदत से व्यक्ति की एकाग्रता और लक्ष्य केंद्रित होने की क्षमता में वृद्धि होती है। निश्चित रूप से इससे व्यक्ति का मानसिक एवं बौद्धिक हास रुकता है और मानसिक क्षमताएं मजबूत होती हैं। कितनी शानदार इसमें बात लिखी हुई है कि जो है हमारी इसमें बौद्धिक क्षमता का जो है विकास तो होता ही है और जो बौद्धिक जो हमारी बुद्धि है वो कहीं दूसरी जगह लगे, यानी कि गलत दिशा में लगे। इससे अच्छा हम अच्छी पुस्तकें, श्रेष्ठ पुस्तकें पढ़ के हम अपने समय का भी सदुपयोग कर सकते हैं। शोध के आधार पर भी पुष्ट हुआ है कि अच्छी पुस्तकों के अध्ययन से मन, मस्तिष्क, युवा स्वस्थ एवं निरोगी रहता है। यानी कि मन को बताया गया है कि मन जो है एक जगह पर टिकता नहीं है, तो उसके लिए हम स्वाध्याय को चुन सकते हैं। स्वाध्याय में जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है और बुद्धि जो है उसी कार्य में लग जाती है। इसलिए स्वाध्याय हमारे लिए, सबके लिए हितकारी ही होता है। यहाँ तक कि भूलने से जुड़े अल्जाइमर जैसे रोग को दूर रखने में भी सहायक सिद्ध होता है। देखो मित्रों, कितनी शानदार बात लिखी हुई है यहाँ पर कि जहाँ तक कि भूलने से जुड़े अल्जाइमर जैसे रोग को दूर रखने में यह सहायक सिद्ध होती है। यानी कि हमारी जो भूलने की बुद्धि की जो क्षमता है उससे भी अगर हम रोज़ निरंतर अध्ययन करते रहें और तो उससे क्या है, ये जो हमारे शरीर में अल्जाइमर जो बताया गया है रोग, उसको भी इससे दूर किया जा सकता है निरंतर अध्ययन से। अध्ययन के साथ हमारा शब्द भंडार भी समृद्ध होता है जो हमारे लेखकीय कौशल में सहायक होता है। लिखने के लिए जिन नए विचारों की आवश्यकता होती है, नए शब्दों की आवश्यकता होती है, पुस्तकों का अध्ययन यह सब सहजता से उपलब्ध करा देता है। यानी कि जो लेखन कार्य का जो काम करते हैं उनके लिए भी अध्ययन कितना ज़रूरी है यह हम भली प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हम नई नई पुस्तकें पढ़ते हैं, अच्छे विचार जो पढ़ते हैं, तो हमारी लेखन की जो क्षमता है उसमें भी विकास होता है और उसमें हमारे लिए नए नए जो शब्द भंडार खुलते चले जाते हैं, वो नए शब्द हमारे लिए सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि वही अच्छा लेखन कर पाता है जिसका अध्ययन व्यापक एवं गहन होता है। पुस्तकों का अध्ययन व्यक्ति के आनंद का स्रोत होता है। सोते समय अध्ययन की आदत सुखद एवं अच्छी नींद को सुनिश्चित करती है। देखिए कितना शानदार टॉपिक है कि सोते समय अगर हम दिन भर की जो थकान है उसको मिटाने के लिए भी हम पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अगर सोते समय अच्छी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए तो यह हमारी अच्छी नींद भी हमें दे सकती है। यानी कि इसमें साफ साफ शब्दों में बताया गया है कि पुस्तकों का अध्ययन व्यक्ति के आनंद का स्रोत होता है। सोते समय अध्ययन की आदत सुखद एवं अच्छी नींद को सुनिश्चित करती है। इनके साथ जीवन की अधिक संतुलित एवं आनंददायक
बनता है और कुल मिलाकर के व्यक्ति को दीर्घ आयु का वरदान भी प्रदान करता है। यहाँ तक कि सही पुस्तकों का अध्ययन जीवन तक बदल सकता है। जी मित्रों, ये वास्तविकता है और मेरे जीवन में, खुद के जीवन में ये घटित हुआ है। और मैं परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तकें काफ़ी समय से निरंतर पढ़ते आ रहा हूँ और परम पूज्य गुरुदेव की यही प्रेरणाएं और यही जो है पुस्तकें मुझे आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होती जा रही हैं। कितने सारे व्यक्तियों एवं महापुरुषों का जीवन किसी श्रेष्ठ पुस्तक के कारण रूपांतरित होता देखा गया है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्वाध्यायंता प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद न करें। स्वाध्याय द्वारा योग्यता बढ़ाने में आलस्य न करें। ज्ञानार्जन आजन्म चलने वाली प्रक्रिया है। इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। उत्तम से उत्तम पुस्तकें सदा सर्वदा पढ़ते रहें। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में जिस प्रकार प्रभु का नाम जपता हुआ योगी उस परमात्मा के प्रकाश रूप में तल्लीन हो जाता है, उसी प्रकार एकाग्र होकर सद्विचारों के अध्ययन में तल्लीन हो जाने वाला अध्येता अक्सर ब्रह्म की सिद्धि से ज्ञान रूप प्रकाश का अधिकारी बनता है। योग ही नहीं, अध्ययन भी प्रभु का साक्षात्कार करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय जैसे सरल एवं सरस योग में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने परम लक्ष्य मोक्ष को पाकर शाश्वत सुख का अधिकारी बनता है। इसलिए नित्य हम कुछ समय श्रेष्ठ पुस्तकों के स्वाध्याय के लिए समय अवश्य निकालें। यही नया ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। स्वाध्याय से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है, मन में परिपक्वता आती है, आचरण में भी पवित्रता आती है तथा आत्मा में प्रकाश आता है। इसके लिए आवश्यक है कि हम विषय की श्रेष्ठतम पुस्तकों का चयन करें। आगे लिखा है कि यह हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव का लिखित साहित्य अखंड ज्योति से लेकर वाङ्मय एवं युग साहित्य के रूप में प्रचुर मात्रा में हमें उपलब्ध है। जी हाँ दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य बात है कि हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव हैं उनकी जो लिखी हुई पुस्तकें हैं, जो 3200 के लगभग जो पुस्तकें हैं, मोटी और छोटी पुस्तकें सभी मिलाकर के काफ़ी संख्या में उन्होंने पुस्तकें अपने जीवन में लिखी। और जो है हर क्षेत्र के लिए, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो अध्यात्म से संबंधित हो, चाहे वह आत्मा से संबंधित हो, चाहे परमात्मा से संबंधित हो, हर प्रकार के क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने पुस्तकें लिखी हैं और उन पुस्तकों का अध्ययन करके हम उसी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं इनका अध्ययन करें और दूसरों को इनके लिए प्रेरित करें। जी हाँ दोस्तों, यही एक प्रयास हम आपके लिए कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कार्य है, उसे हम क्रियान्वित जो है उन्होंने बताया उसको करने की कोशिश भर कर रहे हैं। यह कितना सार्थक उपयोग इसका हो सकता है, हम अपना समय का जितना अंश परम पूज्य गुरुदेव के कामों में लगा सकते हैं उतना हम लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हमारे भाई जगह जगह स्वाध्याय का क्रम निरंतर चला रहे हैं और वो किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से परम पूज्य गुरुदेव का काम कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि सबसे बड़ा दान जो है ज्ञान का दान है और ज्ञान के द्वारा ही हम सभी का विकास कर सकते हैं। यानी कि पैसा अगर आप किसी व्यक्ति को देते हैं तो पैसा वो कब तक चलाएगा, जब तक उसकी क्षमता होगी तब तक उस पैसे को चलाएगा, उसके बाद में उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। लेकिन जो ज्ञान की उपयोगिता है वह हमेशा उस व्यक्ति के पास रहेगी और उस ज्ञान के माध्यम से वो चाहे कितने भी पैसे कमा सकता है और उन पैसों को सही इस्तेमाल करके आगे और दूसरे व्यक्तियों तक वह पहुँचा सकता है। तो परम पूज्य गुरुदेव की जो है अखंड ज्योति, इसमें जो आगे का लेख है, कौन जाने कब कौन सा विचार बीज किसी के अंतःकरण में क्रांति की चिंगारी सुलगा देगा, जीवन को रूपांतरित कर देगा। क्योंकि जितने सारे परिजनों का जीवन को इस युग साहित्य के सानिध्य में बदला और देखा गया है, अतः इन बहुमूल्य पुस्तकों को हम अपने घनिष्ठ मित्र की तरह देखना चाहिए और इन्हें अपना पथ प्रदर्शक मानना चाहिए। देखिए कितनी शानदार परम पूज्य गुरुदेव की यह जो है अखंड ज्योति और जो है इतने समय से चलती आ रही है। मैं जब छोटा था उस समय से मैं इन पुस्तकों का अध्ययन करता हुआ चला जा रहा हूँ और व्यक्तित्व में जो मेरे कई सारी बुराइयाँ जो झाड़ जंकड़ों के रूप में जो उगाती हैं
वो परम पूज्य गुरुदेव की इन अमृतवाणी की पुस्तकों के जो बारिश होती है उसके द्वारा वो झाड़ झंकड़ है वो कहीं ना कहीं समाप्त होते हैं। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि आप लोगों को अगर ये अध्ययन अच्छा लगा हो तो आगे के लिए प्रोत्साहन करने के लिए हमें कमेंट करें और आगे हम इसी प्रकार का स्वाध्याय का क्रम चलाए रखें, इसके लिए भी हमें ये बताएं ताकि आपको अगर ये स्वाध्याय का क्रम अच्छा लगा है तो हम आगे भी इसी प्रकार का स्वाध्याय का क्रम चलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे का जो स्वाध्याय का क्रम है वो यूं ही लगातार चलता रहे। परम पूज्य गुरुदेव और माँ गायत्री हमारे जो है कार्य को यूं ही बढ़ाती रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ प्रणाम।